हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के 12 चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स डिस्कस कर रहे थे। तो अब तक मैंने इस चैप्टर में जो कुछ डिस्कस किया है उन तीनों वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर वो वीडियोस आपको अच्छी लगें, हेल्पफुल हों आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। एक सर्किल सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं और एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये जो है वो एक कॉर्ड है ए बी। फर्दर कहा गया है कि ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बना रही है। दैट मीन्स कि जो सेंटर, ये जो कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हैं, इसको आप सेंटर से कनेक्ट करिए, राइट। तो ये ओ ए और ओ बी क्या हो गया, रेडियस। रेडियस क्या है, 15 सेंटीमीटर। तो ये जो दोनों रेडियस के बीच का एंगल है ये कितना है, 60 डिग्री का है, राइट। अब आपको फाइंड क्या करना है, एरियाज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ सर्किल। तो सर्किल के जो मेजर और माइनर सेगमेंट है उसका एरिया। तो देखिए सेगमेंट मीन्स कि ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड के नीचे वाला हिस्सा, ये तो हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है। इसको कह देते हैं यहाँ पे ए पी बी, इसका एरिया फाइंड करना है। और ए क्यू बी मीन्स रेड जिसमें लाइनिंग है वो वाला एरिया फाइंड करना है, राइट। नाउ माइनर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा सिंपली, ये जो पूरा सेक्टर बन रहा है ना ओ ए पी बी, इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, ओ ए बी मीन्स इस ट्राइंगल का। तो हमें सिर्फ ये नीचे का एरिया मालूम हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया क्या हो गया, सिंपली थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर माइनस, और ट्राइंगल का एरिया क्या हो गया, हाफ। बेस क्या है, ए बी, और हाइट क्या है, अगर हम ये ले लें कि O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और इसको OM कह दें, तो हाइट हो गई OM, राइट। अब देखिए थीटा आपको गिवन है, सेंटर पे एंगल कितना है 60, 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, और रेडियस आपको 15 गिवन है, तो 15 इंटू 15 माइनस हाफ इंटू आपको बेसिकली AB और OM फाइंड करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलग से ये ट्राइंगल बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आप लिखिए कि OM को हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर टू AB, ये चीज़ आप लिखेंगे। OA कितना था 15, OB कितना था 15, ठीक है। तो ट्राइंगल OAM और OBM दोनों में ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, दोनों साइड इक्वल है, ये कॉमन साइड है और दोनों एंगल इक्वल है 90 डिग्री। तो बाय RHS ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OMB। इससे क्या मालूम हुआ कि जो MA है वो MB के बराबर हो गई, करस्पॉन्डिंग साइड ये इसके बराबर हो गया, ठीक है। और एक और चीज़ मालूम हुई कि एंगल AMO या AOM इज इक्वल टू एंगल BOM। AOM मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो ये 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री हो गया क्योंकि टोटल 60 था, राइट, दैट इज 30 डिग्री। अब आप ये देखिए कि cos 30 डिग्री देखिए इस वाले ट्राइंगल में, तो बेस क्या हो गई OM और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई OA। cos 30 इज √3/2। OM आपको फाइंड करना है, OA गिवन था 15, तो OM यहाँ से आ गया 15 √3/2, सिंपल। सिमिलरली आप साइन 30 डिग्री मालूम करें इस ट्राइंगल में, तो ये हो गया परपेंडिकुलर AM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन 30 डिग्री इज हाफ, AM आपको मालूम करना है, OA आपको मालूम था, ठीक है। तो यहाँ से AM की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15/2। अब आप ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो OM क्या था 15 √3/2 और AB क्या है, AB क्या है AM प्लस MB। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि AB जो है वो ट्वाइस ऑफ AM है, ठीक है। और AM क्या था 15/2, 2 से 2 कैंसिल, तो AB हो गया 15, सिंपल। अब देखिए इस चैप्टर में कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है। ये चीज़ ध्यान में रखिए कि जब भी आप सिंप्लीफाई करें ना, वो सबसे लास्ट स्टेप में करिए, तो उससे आपकी गलती नहीं होगी। ये से ये कैंसिल 6,
सो 3.14/6 माइनस √3/2 और 15 इंटू 15 यहाँ से दोनों कॉमन ले लिया आपने दोनों टर्म्स में से, तो ये हो गया 225। अब आपने 2 इंटू 2 दैट विल बी 4, राइट। अब इसे आप सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हो गया 3.14, 6 से डिवाइड करिए, तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा 0.523 माइनस और √3 को हमें ये लेना है, तो ये हो जाएगा 0.432 इंटू 225, तो ये हो गया। और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सिंपल। नाउ सेकंड आपको फाइंड करना था एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मीन्स ये रेड वाला जो पोर्शन है, तो आप पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को जब माइनस करेंगे तो आपको मेजर सेगमेंट का एरिया मालूम हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा πr² दैट इज 3.14 और r क्या था 15, ठीक है। और माइनर सेगमेंट का एरिया क्या था 20.475। आप इसे कैलकुलेट करिए स्क्वायर, सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पर गिवन है कि एक कॉर्ड है सर्किल की जो कि 120 डिग्री एंगल सबटेंड करती है सेंटर पे। तो एक कॉर्ड बनाते हैं AB, इसके एंड पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करते हैं। तो जो रेडियस है वो OA और OB है दैट इज 12 और इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। आपको एरिया फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। तो जो सेगमेंट बना उसका एरिया फाइंड करना है। तो देखिए जब भी सेगमेंट का एरिया मालूम करना हो और ये नहीं लिखा मेजर है या माइनर है, तो हम अपने आप से माइनर सेगमेंट का ही एरिया बताते हैं, राइट। इसको नेमिंग कर देते हैं APB का एरिया फाइंड करना है। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा सेक्टर का एरिया OAPB, इसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे OAB, राइट। थीटा क्या है 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री और पाई को आपको 3.14 लेना है, सवाल में गिवन है, और रेडियस का है 12 इंटू 12 माइनस हाफ इंटू बेस AB इंटू हाइट को हम OM ले लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर है AB के। तो हमें क्या फाइंड करना है फिर से AB और OM। तो हम पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और AM AB के इक्वल होगी, राइट। तो AB बेसिकली क्या हो जाएगा AM प्लस MB और दोनों इक्वल हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AM, राइट। अब इस वाले ट्राइंगल में OAM में cos 60 डिग्री लिखिए, तो ये हो जाएगा बेस OM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, ये होता है हाफ। OM फाइंड करना है, OA गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो OM आ गया 6, राइट। सिमिलरली साइन 60 डिग्री लिखिए, तो ये हो जाएगा AM डिवाइडेड बाय OA √3/2 और AM आपको फाइंड करना है, ये गिवन है 12, तो यहाँ से AM आ गया आपके पास 6√3, राइट। तो ये हो गया सिंपली, ये से ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल और यहाँ ये 4 से कैंसिल, ये हो जाएगा 48। 3.14 इंटू 48 माइनस हाफ इंटू AB क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AM और AM क्या था ये, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6√3 इंटू OM और OM क्या है 6, राइट। तो ये सिंपली हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 3.14 इंटू 48 माइनस 36 इंटू √3 की वैल्यू लेनी थी आपको क्वेश्चन में 1.73, सिंपल। देखिए सवाल में गिवन है कि एक हॉर्स है जो कि एक पैग से बंधा हुआ है, पैग मीन्स खूटे से, ये पैग है, खूटा है। एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, एक ग्रास फील्ड है जो कि स्क्वायर शेप में, स्क्वायर शेप में मतलब चारों साइड्स इक्वल हैं और 15 मीटर की हैं, राइट। और किस तरह से बंधा हुआ है, एक रस्सी से बंधा हुआ है जो कि 5 मीटर की है, मीन्स ये जो रस्सी है ये क्या है 5 मीटर की है। तो आपको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेस। कहने का मतलब है इस पूरे फील्ड का वो एरिया फाइंड करना है जिसमें ये घोड़ा जो है, हॉर्स जो है वो घास को खा सकता है। तो ये जो घोड़ा बंधा हुआ है ये बेसिकली इस खूटे से बंधा हुआ है, तो ये कैसे चल सकता है, इसका पाथ क्या होगा, ये होगा, राइट, चारों तरफ चल सकता है। लेकिन हमें क्या एरिया फाइंड करना है, सिर्फ फील्ड का एरिया फाइंड करना है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक सर्किल का सेक्टर, ये तो सेंटर है, ये रेडियाई हो गए और ये आर्क हो गया, ठीक है। और सेंटर पे जो एंगल है ये कितना है 90 डिग्री होगा क्योंकि ये एक स्क्वायर है। तो आप इसको नेमिंग कर दीजिए A B और इसको कह दीजिए P पॉइंट,
ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, राइट। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सेंटर पे जो एंगल है 90 डिग्री, 360 डिग्री। पाई को आपको क्या लेना है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। और रेडियस क्या हो गया ये, और रेडियस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो रोप की लेंथ है, दैट इज 5, राइट। ये इससे कैंसिल हुआ, 4 आया, एंड दैट यूनिट क्या है, मीटर। एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल। नाउ सेकंड आपसे ये पूछा है कि इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर इस रस्सी को 5 मीटर की जगह 10 मीटर का कर दिया जाए, ठीक है, 10 मीटर का कर दिया जाए मीन्स रस्सी यहाँ तक कर दी जाए, तो जो पाथ बनेगा हॉर्स का वो क्या बनेगा, ये पाथ बनेगा, राइट। तो जो ग्रेजिंग एरिया है मीन्स ये वाला जो एरिया है, इतना एरिया जो है वो बढ़ गया, इसमें और हॉर्स जो है वो घास खा सकता है। तो ये एरिया आपको बताना है कि कितना एरिया बढ़ गया, राइट। तो बेसिकली सेक्टर हो गया, यहाँ पर A डैश कह देते हैं इस पॉइंट को, और यहाँ पर P था तो इसको P डैश कह देते हैं, और इसको B कह देते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर O A डैश P डैश और B माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, राइट। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, एंगल तो सेम है, इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस इस केस में क्या था, 10 मीटर, रस्सी की लेंथ 10 इंटू 10, माइनस ये एंगल तो सेम है पाई, और यहाँ पे रस्सी की लेंथ थी 5, राइट। तो 90/360 आपने कॉमन लिया, इंटू 3.14, और ये हो जाएगा सिंपली 10 इंटू 10 100, माइनस 5 इंटू 5 25। तो ये सिंपली इंक्रीज इन एरिया हो गया इतने मीटर स्क्वायर, राइट। नंबर 9 में गिवन है अ ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल विद डायमीटर 35 मिलीमीटर, राइट। एक ब्रॉच है, ब्रॉच मीन्स कि जो कपड़ों पे आप बैच लगा देते हैं कोट वगैरह पे, उसको कहा गया है। ये पूरा जो लेंथ है किसकी बनी हुई है, सिल्वर की बनी हुई है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है मीन्स ये पूरी जो लेंथ है ये कितनी है, 35 मिलीमीटर है ये पूरा डायमीटर। अब ये जो सिल्वर वायर से ये पूरा सर्किल बना हुआ है, यही वायर उन्होंने यूज किया है 5 डायमीटर्स बनाने में। 5 डायमीटर्स मीन्स 1 2 3 4 एंड 5, राइट। जो कि सर्किल को, इस पूरे सर्किल को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल सेक्टर्स में, ठीक है। मैं यहाँ पर साइज मुझसे छोटा बड़ा हो गया, अदरवाइज ये इक्वल साइज है हर सेक्टर का, राइट। तो आपको फाइंड करना है कि ये जो सिल्वर वायर यूज हुआ है तो कितनी टोटल लेंथ इसकी यूज हुई है। तो देखिए, एक तो लेंथ पूरे सर्किल को बनाने में यूज हुई है, तो लिख देंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, प्लस यही वायर डायमीटर्स बनाने में यूज हुआ है, तो कितने डायमीटर थे, 5 डायमीटर थे, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस क्या हो गया, 2 पाई आर, और रेडियस क्या हो जाएगा, सिंपली 35/2, डायमीटर का हाफ, और ये हो जाएगा 5 इंटू 35। तो यहाँ 11 + 175 एंड दैट विल बी 285 मिलीमीटर। इतना वायर, सिल्वर वायर यूज हुआ। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है कि ये जो हर सेक्टर बना ना, ये इक्वल है। मुझसे फिगर में गलती हो गई बनाने में, लेकिन ये इक्वल है एक्चुअल में। तो हर सेक्टर का एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, अब जो सेंटर पे, मान लिया अगर ये वाला सेक्टर है तो सेंटर पे एंगल जो थीटा है वो कितना बड़ा होगा। तो आप ये देखिए, टोटल एंगल जो है वो 360 डिग्री का है, ठीक है। और कितने पार्ट्स हो रहे हैं इसके, 10 पार्ट्स हो रहे हैं। तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, एक पार्ट का एंगल मालूम हो जाएगा कि वो सेंटर पे कितना बना रहा है, दैट विल बी 36 डिग्री। तो यहाँ पे 36 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, राइट। तो आपने क्या देखा, ये 10 हो गया, ये 5 कटा, 2 से कटा, 2 से ये कटा, एंड दैट विल बी, राइट, सिंपल था। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन है कि एक अम्ब्रेला है इस तरह का। जब आप इस अम्ब्रेला को अगर आप ऊपर से देखें और उसको एकदम फ्लैट कर दें तो वो इस तरह से दिखेगा, राइट। ये तो एक साइड दिख रही है, मतलब 1 2 3 4, इसी तरह से बैक में भी 4 होंगे। तो जब आप इसे फ्लैट करेंगे तो वो इस तरह से दिखेगा, और ऐसे करके यहाँ पर बेसिकली 8 सेक्टर्स बन जाएंगे, राइट।
गिवन है कि अम्ब्रेला टू बी फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है, ये जो लेंथ है, ये कितनी है 45 सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, एरिया बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। कंजिक्यूटिव रिब मतलब एक रिब ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो जो कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार, तो किसी भी दो कंजिक्यूटिव रिब के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो हम ये एरिया फाइंड करना है, राइट। तो बेसिकली ये 8 सेक्टर्स बन रहे हैं जो कि इक्वल एरियाज के हैं। यहाँ पे गिवन है इक्वली स्पेस्ड। ये क्या हो जाएगा, सिंपली एरिया, ये जो थीटा है ये क्या है, सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, तो पूरा एंगल जो सेंटर पे बन रहा है वो 360 डिग्री है। तो एक पार्ट, कितने पार्ट्स हो रहे हैं ये 8, ठीक है। तो एक हिस्से का मालूम करने के लिए उसे 8 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7। रेडियस क्या था 45 इंटू 45। तो ये कैंसिल हुआ 8, फर्दर कैंसिल हुआ 11 एंड दैट विल बी, अब आप देखिए हो जाएगा 11 इंटू कोई भी 2 डिजिट नंबर जिसके एंड में 5 आ रहा हो उसका स्क्वायर कैसे हम फाइंड करते हैं, 5 का स्क्वायर करिए 25 और 4 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, दैट इज 20। 4 इंटू 7 28 और 11 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो सिंपली क्या कीजिए 2025 ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 22275 डिवाइडेड बाय 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। सो इस वीडियो में बस इतने ही सवाल रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। इसी एक्सरसाइज के बाकी सवाल फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि ये सवाल आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।